हर व्यक्ति अच्छा बनना चाहता है, श्रेष्ठ बनना चाहता है, बड़ा बनना चाहता है। अब उसमें अच्छा और श्रेष्ठ है कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन बड़ा बनना चाहता है ये जरूरी है। इंसान अच्छा बनना चाहे ना चाहे वो बात अलग है, श्रेष्ठ बनना चाहे ना चाहे वो बात अलग है, लेकिन बड़ा, अरे बोलिए ना, बड़ा बनना चाहते हो नहीं? चाहते हो ना? कोई धन से बड़ा बनना चाहता है, कोई सुंदर होके बड़ा बनना चाहता है, कोई अच्छा खाना बना के बड़ा बनना चाहता है, कोई अच्छी दुकान चला के बड़ा बनना चाहता है। बड़ा बनना चाहते किसी तरह से बना दो, बस बना दो बड़ा। क्या बना दो? बड़ा। दही बड़ा है। बड़ा को दही बड़ा बनने में कितनी मेहनत लगती है आपको पता है? दाल है, पहले खेत में उगती है, फिर घर में लाई जाती है, फिर उसके 2 टुकड़े किए जाते हैं, फिर उसका छिलका निकाला जाता है, फिर उसे गलाया जाता है, फिर उसे पीसा जाता है, फिर उसमें नमक मिर्ची मिलाई जाती है, फिर उसे अग्नि परीक्षा देने के लिए तेल में तलना पड़ता है। उसके बाद अभी काम पूरा नहीं हुआ, उसके बाद फिर गलना पड़ता है, तब कहीं जाके वो बड़ा बनता है। लेकिन आज का इंसान ना तो तलना चाहता है, ना गलना चाहता है, और बड़ा बनना चाहता है, पिसना भी नहीं चाहता है। बड़े को तो बहुत पिसना पड़ता है, इसकी भी सुनो उसकी भी सुनो, नहीं सुन सकते हो तो बड़े भी नहीं बन सकते हो। लेकिन सबसे श्रेष्ठ बड़ा बनना कौन सा है? वो सबसे श्रेष्ठ बड़ा बनना है तीर्थंकर का पद। क्या है? तीर्थंकर का पद दुनिया में, बोलिए ना, सबसे बड़ा है कि नहीं? उसी पर चर्चा चल रही है कि जो संवेग भाव विस्तारे, स्वर्ग मुक्ति पद आप निहारे। जो संवेग भावना को रखता है वो स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करता है। तीर्थंकर बनने के लिए और कौन सी भावना भानी पड़ेगी? तो बताया है, इसके आगे की जो लाइन है, दान दे मन हरस विषेक है, इह भाव जस पर भाव सुख देखे। ये पूजा लिखी है, जिसने भी लिखी है श्रावक के लिए लिखी है, क्योंकि पूजा तो श्रावक करते हैं, पूजा तो श्रावक करते हैं। लेकिन जब आप 16 कारण भावनाओं के नाम पढ़ोगे तो उस भावना में आया है शक्ति तस त्याग, वहां दान नहीं आया है। बात समझ में आई कि नहीं आई? 16 कारण भावनाओं में यदि कहीं नाम आया है तो त्याग का नाम आया है, दान नहीं आया है। दान त्याग का एक छोटा सा हिस्सा है और त्याग संपूर्ण है। तो दान और त्याग में अंतर है कि नहीं? दान में भी तो त्याग ही करना पड़ता है। अरे बोलिए ना। ये चर्चा पहले कई बार हुई है कि दान अच्छी वस्तु का दिया जाता है और त्याग में अच्छा और बुरा नहीं देखा जाता, सब कुछ त्याग किया जाता है। आत्मा को छोड़कर जितना सब कुछ है वो सब कुछ का त्याग किया जाता है। जब तीर्थंकर ने दीक्षा ली थी तो उन्होंने दान नहीं किया था। क्या किया था? कभी किसी शास्त्र में पढ़ा कि तीर्थंकर ने दान दिया? इतने की बोली लगाई, इतने रुपए वहां दिए, इतना धन इतना सोना वहां दिया, कभी पढ़ा आपने? नहीं। तीर्थंकर ने त्याग किया है, आत्मा को छोड़ करके। ध्यान से सुनना, आत्मा को छोड़ करके संसार की और जितनी वस्तु हैं उन सब का त्याग उत्तम त्याग कहलाता है। उत्तम त्याग की क्या परिभाषा? उत्तम त्याग धर्म मनाते हो ना 10 लक्षण पर्व में? क्या होता है उत्तम त्याग धर्म? बस हमारे यहाँ पूजा करी जाती है तो हम पूजा कर लेते हैं। उत्तम त्याग कहो जग सारा, उसमें भी दान आ गया, क्योंकि पूजा है ना। औषध शास्त्र भय आहारा। त्याग को समझना भगवान बनना है। त्याग भगवान बनाता है और दान सम्मान दिलाता है। बात समझ में आई कि नहीं आई? त्याग भगवान बनाता है और दान
सम्मान दिलाता है। अब आपको क्या चाहिए? भगवान बनना है तो त्याग करना सीखो, और केवल सम्मान ही चाहिए है? अरे बोलिए ना, तो दान से काम चल जाएगा। और क्या चाहिए? भगवान को क्या मिलता? सम्मान ही तो मिलता है। हमें वैसे ही डोली लेके मिल गया, हमने वैसे ही माला पहन ली। अरे जहां पर भगवान बनने वाली बात आ गई, वहां माला पहनने के भाव ही खत्म हो जाते हैं। त्याग किसका? ये शरीर है ना, शरीर का भी त्याग, शरीर के श्रृंगार का त्याग, शरीर के प्रति मोह का त्याग, शरीर के प्रति रक्षा का त्याग। अभी तो कितनी रक्षा करते हैं दिन भर शरीर की, हैं? ठंड लगती है तो पलंग से पांव नीचे आए चप्पल। अरे बोलिए ना, किस लिए? शरीर की रक्षा के लिए। उठते ही स्वेटर पहन ली, किसके लिए? शरीर की रक्षा के लिए। खाना पीना शुरू कर दिया, किसके लिए? शरीर की रक्षा के लिए। लेकिन जहां इस शरीर की रक्षा के भावों का भी त्याग कर दिया जाए, उसका नाम है त्याग। अभी दूसरा बाद में है, पहले खुद से शुरू करो। जहां शरीर की चिंता छूट जाए, केवल आत्मा की चिंता रह जाए, वो है त्याग। उसके बाद फिर परिवार आ गया, पुत्र, स्त्री, मित्र, रिश्तेदार, और बताओ ना, मैं तो भूल ही जाती हूँ। और कौन कौन है आपके साथ में? हैं? नाती पोते, हाँ वो तो मैं, हाँ दादी बताएंगी। नाती पोते तो रिश्ते में तो सब याद रहता है, जो इनके बीच रहता है वो भूलता नहीं है, और जो इनके बीच नहीं रहता वो भूल जाता है कि रिश्ते कितने होते हैं, उसे समझ में ही नहीं आते हैं। तो इनका त्याग करना। इनके अलावा घर, मकान, दुकान, धन, पैसा, सोना, चांदी, कपड़ा, खेत, जमीन, सबके प्रति ममत्व का त्याग करना। त्याग का मतलब ये नहीं कि ये उठा के सामान हमने यहां रख दिया तो ये त्याग हो गया, नहीं, इस वस्तु से ममत्व छोड़ना। जिस वस्तु से ममत्व होता है, मोह होता है, उस वस्तु के प्रति हम लड़ाई भी करते हैं, झगड़ा भी करते हैं। हमारी कोई 1 फीट जमीन दबा तो ले, कोर्ट कचहरी हो जाएगी, होएगी नहीं होएगी? भाइयों में थोड़ा सा सोना चांदी ज्यादा कम हो तो जाए, कलेश होता है। बोले इनसे ममत्व छोड़ो। ममत्व छोड़ने से क्या होगा? कलेश छूट जाएगा। कलेश छूटने से क्या होगा? परिणाम शांत रहेंगे। परिणाम शांत होने से क्या होगा? सुख होगा। और उस सुख की अवस्था में जब धर्म पुरुषार्थ करोगे, जब आत्मा का ज्ञान करोगे, स्वाध्याय करोगे, तो अपने आप मन लगेगा। लोग पूछते हैं, बोले माता जी स्वाध्याय में मन नहीं लगता, मंदिर जाने का मन नहीं करता, माला फेरने का मन नहीं करता, फेरने बैठते भी हैं तो मन कहीं और भाग जाता है, और माला चलती रहती है और नमोकार मंत्र की माला हो जाती है। बोले माता जी ये ऐसी जिंदगी चल रही, क्या धर्म हो रहा है हमसे? कारण क्या है समझ में नहीं आता। करना तो चाहते हैं मगर कर नहीं पाते। कारण पता है आपको? इतनी सारी वस्तुओं के मोह में उलझे पड़े हैं, तो मन वहीं वहीं बार बार जाता है। जिन वस्तुओं से मोह होता है उन वस्तुओं में बार बार जाता है, और जब मोह को छुड़वा दिया तो धर्म में अपने आप मन लगने लगेगा। धर्म में मन नहीं लगने का कारण क्या है? इच्छाएं, मोह। कभी ये करना, कभी वो करना, कभी वो करना, उसको ऐसा देना, उसको ऐसा लेना है, उसको ऐसी सुनाना है, उसको ऐसा बोलना है, उसको बुलाना है, उसको भिजवाना है, उससे इतना लेना है, उसको इतना देना है। दिमाग किसी में उलझा रहता है। उसको खाना खिलाना है, कल ये बनाना है, परसों ये बनाना है, आज शाम को ये बनाना है, अब मटर छीलनी है, अब ये करना है, अब वो करना है। 24 घंटे मन जहां ममत्व में उलझा रहेगा वहां धर्म होने वाला नहीं है। तो यहां पे कहा शक्तितस त्याग। त्याग को भी क्या कहा? शक्तितस त्याग। कितना त्याग? आज जितनी शक्ति है उतना करो। जैसे पूंजी से पूंजी बढ़ती है, आज थोड़ी पूंजी है तुम्हारे पास में, उससे व्यापार करोगे तो कल और ज्यादा हो जाएगा, फिर उससे और करोगे तो और ज्यादा हो जाएगा।
तुमने थोड़ी लगाई थी, बहुत ज्यादा हो गया। ऐसे तुम्हारे अंदर त्याग करने की जितनी शक्ति है, उतनी शक्ति को उतना त्याग करो तो और शक्ति मिलेगी। फिर और करोगे तो और मिलेगी, फिर और करोगे तो और मिलेगी, और एक दिन ऐसी शक्ति मिलेगी कि तुम 1 साल तक भी उपवास करके ध्यान में खड़े हो जाओ तो तुम्हें कोई डिगा नहीं पाएगा। एक दिन में भगवान नहीं बन जाते हैं। आज जितनी शक्ति है आज उतना करो। आप आलू का त्याग कर सकते हो तो आलू के प्रति मोह कम हो गया। अभी मोह है कि नहीं आलू के प्रति? जब आलू के प्रति मोह होगा तो तूने आज आलू के पराठे क्यों नहीं बनाए, आज आलू की सब्जी क्यों नहीं बनाई, आज आलू लेके आना, आज आलू, यानी आलू के प्रति विचार बनते रहेंगे दिमाग में। जिन जिन वस्तुओं का उपयोग करते हो, जिन जिन वस्तुओं को भोग करते हो, उन वस्तुओं के प्रति विचार बनते हैं। और यदि उन वस्तुओं का त्याग करते जाएंगे तो धीरे धीरे उन वस्तुओं के त्याग से ममत्व कम होते जाएगा, और जितना जितना ममत्व कम होगा उतना उतना मन धर्म में लगेगा। बहुत से लोग कहते हैं ना, अरे क्या रखा रात्रि भोजन त्याग में? अरे मन साफ रखो, शुद्ध रखो मन। कुछ नहीं होता रात्रि भोजन त्याग करने से, कुछ नहीं होता आलू का त्याग करने से, कुछ नहीं होता प्याज का त्याग करने से। ओहो, जिसने ऐसी बात कही है उसने भगवान महावीर की वाणी का अपमान किया है। अब उसको सम्यक दर्शन हो ही नहीं सकता है जिसके मन में ये भावना है, क्योंकि घुटनों के बल चलते चलते पांव खड़े हो जाते हैं और छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। आप ध्यान रखना, मेरे इस दिए हुए छोटे छोटे नियम का बड़ा प्रभाव होता है। आप इसको प्रैक्टिकल कर लेना। एक अभी दिल्ली से एक परिवार आया था, तो वो बता रहे थे, बोले माता जी मेरा चाय के बिना काम नहीं चलता था। उन्होंने मुझे आकर, पूरा परिवार आया था, बोले मेरा चाय के बिना काम नहीं चलता था, मैं चाय छोड़ ही नहीं पाता था। सबने कहा, खूब कहा, चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो, चाय छोड़ दो, मैं छोड़ ही नहीं पाता था चाय। फिर ऐसा हुआ कि एक दिन आपके टीवी में प्रवचन चल रहे थे और आप कह रही थी कि चाय का त्याग करो, तो मैंने आपकी बात को टीवी में सुनकर चाय का त्याग कर दिया। और आपने पूरा उसका बताया था कि चाय छोड़ने पर शुरू के 3 दिन में आपको बहुत तकलीफ होगी, फिर चौथे दिन थोड़ी सी कम होगी, फिर 5वें दिन उससे कम होगी, 6ठे दिन उससे कम होगी, और 7 दिन में ऐसा लगेगा कि आपने कभी चाय पी ही नहीं थी। बोले आपकी इस बात को सुनकर ऐसा लगा, नहीं मैं छोड़ सकता हूँ चाय। जब मैंने चाय छोड़ी तो मुझे 3 दिन बड़ी तकलीफ हुई। घर वालों ने बहुत कहा चाय पी ले पी ले, लेकिन मुझे आपकी बात याद थी कि कम से कम 7 दिन तो आपको रहना पड़ेगा, उसके बाद आप कुछ भी कर सकते हैं। तो बोले मैंने घर वालों की बात नहीं मानी और आपकी बात मान के मैंने चाय नहीं पी, और 7 दिन में मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गया कि मुझे चाय की कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर पहले मैं एक व्रत, एक उपवास कुछ भी नहीं करता था। फिर आपके द्वारा चाय छुड़वाने के बाद मैंने पहले 8 उपवास किए, फिर 10 उपवास किए, फिर 18 उपवास किए, फिर 33 उपवास किए। 33 क्या मायने रखता है 33 उपवास? बोले यदि चाय नहीं छूटती तो ये उपवास भी होने वाला नहीं था। और आपने चाय छुड़वा दी तो आपने बड़ा अच्छा किया कि मैंने टीवी में देखकर नियम लिया, लेकिन मेरा बड़ा बढ़िया हो गया कि मैंने इतने उपवास कर लिए। नहीं तो मैं हमेशा त्याग, व्रत, एकासन, उपवास से बचता रहता था। क्यों? अभी करूंगा तो चाय छोड़नी पड़ेगी और चाय मेरे से छूटती नहीं है। ये बिल्कुल पक्की बात है। व्यसनी व्यक्ति व्रत उपवास नहीं कर सकता। चाय एक व्यसन है। चाय क्या है? एक व्यसन है। यानी कोई चीज तलब याद आ जाए, नहीं खाना ही है आज तो, चाय तो पीनी ही पड़ेगी, इसके बिना तो काम चलेगा नहीं। यात्रा में आए हैं, 3 बज गए, भाई गाड़ी रोको, जहां चाय मिले वहां से चाय लो, पहले चाय पियेंगे फिर गाड़ी आगे जाएगी। ऐसा होता कि नहीं होता यात्रा में? क्या है ये, क्या आदत बांध रखी है आपने? स्वयं परेशान, दूसरों को परेशान। ऐसी चीज, ऐसा काम करो कि ना तुम्हें दिक्कत हो ना दूसरों को दिक्कत हो। यदि तुम अपनी बात पूरी करवाओगी तो सामने वाले को दिक्कत, और नहीं करवाओगी तो तुम्हें दिक्कत। मिल जाए तो ठीक और ना मिले तो ठीक। ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा बताइए, सही क्या है? ऐसे ही होना चाहिए ना।
आप 7 दिन के लिए चाय का त्याग करके देखो, 7 दिन के बाद कभी पीना कभी मत पीना, और धीरे 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 करके आपको ये लगेगा कि नहीं मुझे चाय नहीं पीना है। और वो मैं हमेशा सुनाती ना, ओम जय चाय की प्याली, छोड़ोगे तो सुनाऊंगी। अच्छा, कितने लोग हैं जो दिन में 4 बार चाय पीते हैं? 4 बार, 1 2 3 4 5 6 7, धीरे धीरे हाथ उठ रहे पड़ोसी को देख के। 4, 3 बार के वाले कितने हैं? हाँ, 3 बार वाले भी हैं। अच्छा, 2 बार वाले कितने हैं? हाँ, काफी हैं। अच्छा, 1 बार वाले कितने हैं? 2 जने हैं 1 बार वाले, बाकी तो 2 से कम वाले हैं ही नहीं है। अच्छा, एक काम करो, पहले पूरी मत छोड़ो, आधी कर दो। 4 बार वाले 2 बार पिए, ऐसा हो सकता कि नहीं? उठाना जरा हाथ। 4 बार वाले कौन थे? आप 3 बार का नियम रखो। चलो अच्छा, 3 बार, एक दिन में 3 बार चाय। आप लोग में से कौन कर सकता है एक दिन में जो 4 वाले थे वो 3 बार? बहुत बढ़िया, बड़ा अच्छा लगा। अब 3 बार वाले 2 बार करें। उठाइए हाथ, जितने 3 वाले थे वो उठा लो ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अभी अभी बाकी है, मैंने देख लिए थे। उठा लो, 3 वाले 2 बार कर लें। बहुत बढ़िया। और 2 बार वाले 1 बार कर दें। आप चाहते हैं कि आप व्रत करो, आप त्याग करो, आप उपवास करो, आप भगवान की भक्ति करो, आप चाहते कि नहीं चाहते हैं? यदि नहीं चाहते हैं तो मत करना, और यदि चाहते हो कि हम जीवन में अब कुछ करें, केवल खाने पीने के लिए ना जिए। ये रोज का चाय पीना क्या है? चाय पीने के लिए जी रहे हैं। चाय है तो जी रहे हैं, नहीं है तो नहीं जी रहे हैं। ऐसी जिंदगी किस काम की जो हम चाय के लिए जिए? ऐसी जिंदगी हो कि जो हम आत्मा के लिए जिए, और वो जिंदगी शुरू होगी व्यसन मुक्त होकर के। जब तक चाय का व्यसन होगा तब तक आप व्रत नहीं कर सकती। और यहाँ भी बहुत सारी महिलाएं हैं जहाजपुर में, तो पहले ये कोई एक आसन नहीं करती थी, और एक आसन करती भी थी तो 2 दिन 1 दिन पहले से टेंशन हो जाती थी, अरे कल अष्टमी है, कल तो बहुत सिर दुखेगा, कल तो एकासन है। अब एकासन करने का मन भी कर रहा है और चाय भी नहीं छूट रही है, और कर भी रहे हैं। तो पूरे दिन, जिस दिन एकासन होता था, पूरे दिन सिर का ध्यान होता था, सिर दुख रहा है, भाई क्या बात है, आज एकासन है ना, आज चाय नहीं पी है। पूरे दिन टेंशन। जबकि जिस दिन एकासन हो उस दिन ज्यादा से ज्यादा माला होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पूजा होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा धर्म होना चाहिए। लेकिन होता क्या था? किसको याद करते थे पूरे दिन? नहीं, सिर, हाँ, चाय को और सिर को। सिर दुख रहा है, चाय नहीं पी, सिर दुख रहा, चाय नहीं पी, पूरे दिन। फिर एक दिन मैंने प्रेरणा करके उनसे कहा कि आप मेरे कहने से 7 दिन कंट्रोल कर लो और आप चाय का त्याग कर दो। उन्होंने कर दिया मेरे कहने से। आज वो कहती, माता जी अब अष्टमी कर लो, चतुर्दशी कर लो, 10 लाखनी कर लो, कोई टेंशन नहीं, कोई टेंशन नहीं, आराम से सारे व्रत करते हैं और आनंद आता है व्रत करने में। और चाय जब पीते थे तो व्रत करने में आनंद नहीं आता था। तो जो व्रत का, त्याग का, उपवास का आनंद लेना चाहता है उसे तो चाय का त्याग कर ही देना चाहिए। कितने लोगों के भाव बने कि कर देंगे, यहाँ से जाने के बाद घर में, यहाँ नहीं करेंगे, अभी सफर कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं। कितने लोग कर सकते हैं? हाथ उठाइए। बहुत बढ़िया, 1 2 हिम्मत वाले करेंगे। त्याग किसका, कौन कर सकता है? जो हिम्मत वाला होता है। हिम्मत वाला ही तो, लकड़ी लेके कौन चलता है? जिसके शरीर में कमजोरी होती है। लाठी लेके कौन चलता है? बोलिए ना। जिसके शरीर में कमजोरी होती है वो पराधीन होकर चलता है। जो हिम्मत वाला होता है वो अपने पांव से चलता है। तो जो हिम्मत वाला होगा वो अपने उससे जिएगा, और जो कमजोर होगा वो चाय के वजह से जिएगा। इतना सुनने के बाद भी त्याग के भाव ना बने तो मानना होगा आपका साहस तीर्थंकरों से विशाल है। भगवान आपने तो छोड़ दी, हम तो नहीं छोड़ सकते। मैंने बता दिया 7 दिन की बात, केवल 7 दिन। जीवन के कितने दिन निकाल दिए आपने? केवल 7 दिन आप मुझे दे दें। यदि 7 दिन आपने मुझे दे दिए, आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे। 3 दिन सिर दुखेगा, पहले दिन दुखेगा ज्यादा,
दूसरे दिन और ज्यादा, तीसरे दिन और ज्यादा, यूं लगेगा शरीर में जान है ही नहीं है, खत्म ही हो गई जान। फिर चौथे दिन थोड़ा सा और ठीक लगेगा, पांचवें दिन और ठीक लगेगा, छठे दिन और ठीक लगेगा, और सातवें दिन तो कहोगे माता जी थैंक यू। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो छोड़ना चाहिए कि नहीं, पहले तो ये बताओ, कौन कौन छोड़ना चाहता है? चाहने वाले, अभी छोड़ने की बात नहीं बता रही, केवल किनके भाव बने हैं कि वो छोड़ना चाहते हैं, वो हाथ उठाएं। छुड़वा नहीं रही हूं मैं, त्याग नहीं करवा रहे, हाथ मत बांधो, उठाइए उठाइए हाथ। आपकी भावना बने कि हम छोड़ना चाहते हैं, कम से कम यहां तक तो आओ। 16 कारण भावना भाने की बात चल रही, उसमें शक्ति तक त्याग की बात चल रही कि शक्ति के अनुसार त्याग करना। जितनी शक्ति है त्याग अवश्य करो, यदि नहीं करोगे तो जितनी शक्ति अभी मिली है अगले जन्म में इतनी शक्ति भी, अरे बोलिए ना, नहीं मिलेगी, फिर उससे कम मिलेगी, और करते 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 दुर्गति में चले जाइए। तो यदि शक्ति मिली है तो उसका सदुपयोग करो, उसका व्रत में करो, संयम में करो, त्याग में करो, उपवास में करो, कभी घी छोड़ो, कभी तेल छोड़ो, कभी कुछ छोड़ो, ऐसे छोड़ते 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 एक दिन आपके अंदर त्याग की ऐसी भावना पैदा हो जाएगी कि शक्ति तक त्याग की भावना आपको तीर्थंकर बना देगी। अब आप चाहो नहीं हमें तो तीर्थंकर बनना ही नहीं है, चाहे हम तो कसम खा के बैठे, हमें तो बनना ही नहीं है, हम चाय नहीं छोड़ सकते, बाकी तीर्थंकर ऐसे बनाना हो तो बना दो, बताओ। ऐसे नहीं होता है काम, इतना बड़ा श्रेष्ठ पद, एक तुम्हारी तुमसे चाय तो छूटती नहीं है, और तीर्थंकर जैसा पद चाहिए। इतने कमजोर बने बैठे हो, चाय के भरोसे जिंदगी जी रहे हो। आप कहोगे माता जी अब तो चाय की बुराई बुराई कर रही हो, बात बिल्कुल सही है। और चाय हमारे यहाँ भारत की चीज नहीं है। जब अंग्रेज आए थे ना तो वो लाए थे चाय विदेश से, और चौराहे पे खड़े होके खूब चाय बांटते थे सबको। और हमारे यहाँ तो फ्री में कुछ भी मिल जाए, हाँ, और हमारे यहाँ तो कोई फ्री में जहर भी बट रहा हो तो अरे कभी कभी काम आ जाएगा, ले लो। हाँ, फ्री की चीज हम छोड़ते ही नहीं, चाहे कुछ हो जाए। तो शुरू शुरू में अंग्रेज आए थे तो चाय बांटते थे चौराहे में खड़े होके, उन्हें 1-2 महीना खूब चाय बांटी और उसके बाद बंद कर दी। फिर लोगों ने कहा चाय, बोले पैसा लाओ, दुकान ऐसे चलाई, और ऐसे ये चाय हमारे यहाँ आई। हमारे यहाँ तो दूध की नदियां बहती थी, हमारे यहाँ दूध को काला नहीं किया जाता था, हमारे यहाँ तो दूध को दूध मान करके पिया जाता था, वहां काला करके पिया जाता है। दूध की नदियां बहती थी मैया पहले जमाने में, अभी तो दूध में मिल गई चाय की पत्ती काली, ओम जय चाय की प्याली। उठते ही बिस्तर से चाय जरूर मिले, मैया चाय जरूर मिले, बिन दातुन बिन मंजन चाय मुंह में डाली है। नहीं, ऐसी आदत नहीं। सो के उठ के सबसे पहले इस मुख से परमात्मा का नाम लो। इस मुख में चाय नहीं जानी चाहिए, इस मुख में परमात्मा का नाम जाना चाहिए। तो बंधुओं, शक्ति तस त्याग, दान तो आप समझते हैं, दान के लिए आप करते भी हैं, दान में पीछे भी नहीं रहते हैं, जिसकी जितनी शक्ति होती दान करते हैं, लेकिन त्याग जरूरी है। त्याग कब होगा? आप सोचो कि एक दिन में आप संपूर्ण चीज से मोह का त्याग कर दो तो नहीं हो सकता है। उसके लिए आपको एक एक कदम रखना होगा। आज आपने आलू प्याज का त्याग किया है, फिर अष्टमी चतुर्दशी को पूरी हरि का त्याग करेंगे, फिर उसके बाद वो एक आसन करेंगे, उसके बाद उपवास करेंगे, फिर धीरे धीरे और उपवास करेंगे। तो ये क्रम से होगा, और उसी शक्ति तक त्याग की भावना भाने से, करने से क्या होगा? तीर्थंकर पद की प्राप्ति होगी। बिना त्याग के तीर्थंकर पद मिलने वाला नहीं है। और त्याग किसका कर रहे हैं? जो है ही नहीं मेरा। बताइए, मकान मेरा है क्या? बोलिए ना, कहाँ है मकान? अभी तुम घर में रहते हो ना,
कहाँ है घर? कहाँ है? जयपुर में है? जयपुर तो बहुत दूर है यहाँ से। तो मकान तुम्हारा है कि नहीं? नहीं है। तो यही तो छोड़ना है, जो दिमाग में बंधा हुआ है उसको धीरे धीरे करके, एक एक करके, एक एक स्टेप लेकर के उस शक्ति तक त्याग की तरफ बढ़ना है। जब शक्ति तक त्याग होगा तो फिर तपस्या जागृत होगी। तो जो दूसरी भावना, इसके आगे वाली भावना है, उसका नाम है शक्ति तस तप। क्या कौन सी भावना है दूसरी? शक्ति के अनुसार तपस्या करना। पहले शक्ति के अनुसार त्याग करना। जो त्याग नहीं कर सकता है वो तपस्या नहीं कर सकता है। उन्होंने चाय का त्याग किया तो उपवास की तपस्या करी। उन्होंने चाय का त्याग किया तो उपवास की तपस्या करी। यदि वो चाय का त्याग नहीं करते तो उपवास की तपस्या भी होने वाली नहीं थी। इसीलिए एक एक करके, धीरे धीरे करके त्याग करो। अभी परसों नरसों दिल्ली से भी एक परिवार आया था, तो उस गुड़िया ने बताया कि मैं अष्टमी और चतुर्दशी को आलू नहीं खाती। 7 साल की लड़की थी और उसकी मम्मी ने नहीं कहा था कि तुम त्याग कर दो। तो उससे फिर पूछा कि भाई तुम क्यों नहीं खाती? तो उसने माइक पर बताया, बोले मेरी मम्मी अष्टमी चतुर्दशी को नहीं खाती है। और फिर मैंने ये सोचा, मैं आपके प्रवचन सुनती थी, मैंने पूछा माता जी आलू खाती हैं क्या? तो मम्मी ने कहा नहीं माता जी तो कभी भी आलू नहीं खाती, उनका पूरा त्याग है आलू का। तो मैंने सोचा, लड़की की बात बता रही है, उसकी भाषा, मैंने सोचा कि जब माता जी हमेशा के लिए त्याग कर सकती हैं तो मैं एक दिन के लिए त्याग क्यों नहीं कर सकती? उस 7 साल की बच्ची की बात बता रही हूँ। और उसने आलू का अष्टमी चतुर्दशी के लिए हमेशा के लिए त्याग किया। तो ऐसी भावना आपके मन में बने। जैसे किसी को अच्छे कपड़े पहने देखो तो अच्छे कपड़े पहनने की भावना आती है, अच्छी गाड़ी देखो तो गाड़ी खरीदने की भावना आती है, अच्छी कोठी देखो तो कोठी बनाने की भावना आती है। तो साधुओं को देखकर त्याग करने की भावना क्यों नहीं आती है? वो भी तो आनी चाहिए। उन्हें स्वाध्याय करते देख करके आपको स्वाध्याय करने की भावना क्यों नहीं आती है? आपने कभी महसूस नहीं किया कि जब देखो तब साधु पढ़ते ही मिलते हैं? ऐसी कौन सी चीज लिखी है शास्त्र में, इतना अच्छा लगता है कि जब देखो तब पढ़ते ही रहते हैं? ऐसी क्या है उसके अंदर में जो इतना अच्छा लगता है और वो पढ़ते रहते हैं? अरे हम भी तो पढ़ें कभी। उनको देखकर पढ़ने की भावना आए, उनको देख करके स्वाध्याय की भावना आए, उनको देखकर त्याग की भावना आए, तो समझना कि हमारा वहां जाना सार्थक हो गया। बहुत से लोग शिखर जी जाते हैं, कुछ ना कुछ त्याग करके आते हैं, तीर्थों पर जाते कुछ ना कुछ त्याग कर, नहीं आपकी बात नहीं, आपने भी किया है। आज किसी ने रात्रि भोजन का, चाय का आपने भी किया है, और कुछ ने घर में बैठकर भी कर लिया होगा। जंगल में नाग का, शहरों में बाग का, करने में त्याग का, हिंदी में मात्रा का, स्कूल में छात्रा का, आज आपकी जहाजपुर की यात्रा का, आत्मा में एक का, मनुष्य में नेक का, करने में भगवान की अभिषेक का, लगाने में नारा का, आकाश में तारा का, करने में भगवान की शांति धारा का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में जयपुर का। और कहाँ से आए हैं? पानी में मगर का, चलने में डगर का, और आने वालों में गांधी नगर का, और भोपाल, पूछने में हाल का, भोजन में दाल का, और आने वालों में भोपाल का, छोड़ने में मोह का, वस्तुओं की टोह का, और आने वालों में दमोह का, पानी में गागर का, वृक्षों में आकर का, और आने वालों में सागर का। जयपुर वालों का बोल दिया ना, आपने सुना नहीं? हो गए सारे, कोई बचा तो नहीं? इंदौर, आम की बोर का, नेता में दौर का, और आने वालों में इंदौर का। बिजौरा खमरिया है? बिजौरा खमरिया। कल खमरिया का बताया था, आज बिजौरा का बता देती हूँ। है? आकाश में तारा का, लगाने में नारा का, और आने वालों में बिजौरा का। ये महत्व है। हो गए सारे? लिखने में खत का, मकान की छत का, और आने वालों में भारत का। बड़ा ही महत्व है। बोले 24 भगवान की। हम लोग भोपाल से आए हैं। हम लोग लगातार 3 साल से लगातार आ रहे हैं, और पहले ही बहुत अच्छा लगता था, लेकिन इस बार की छठा, इस बार बहुत अच्छा लग रहा है, जाने का मन नहीं होता। ऐसा लगता है कि यहीं रहे आप। बहुत बढ़िया। ये तीसरी बार आए हैं इधर,
प्रतिष्ठा के बाद पहली बार आए हैं। अभी ऐसा लगता है कि हेवन ऑन अर्थ, यहाँ स्वर्ग में अपन घूम रहे हैं। ऐसा लगता है कि जो क्षेत्र बनाए हैं, रात की जो रोशनी है या मंदिर के अंदर के कार्विंग है, लाइटिंग है, भगवान की प्रतिमा, इसके आसपास का जो मतलब कार्विंग करके जो कलरिंग किया है, तो ऐसा ही लगता है कि अपन कहाँ स्वर्ग में बैठे हैं या समोषण में बैठे हैं, ऐसा लगता है मुझे। और ये सब प्रभाव है स्वस्तिमती माता जी का ही है, उनके आशीर्वाद से ही हुआ है। और अकेले एक माता जी या लेडीज़ ने जो किया है, इसके लिए मैं बहुत बहुत मतलब इतना खुश हूँ कि बस ये से माता जी का आशीर्वाद हमेशा श्रावकों पर बढ़ता रहे और श्रावकों माता जी जैसे बताया अभी, तो मोक्ष मार्ग की ओर या तीर्थंकर की ओर या त्याग की ओर हम सब बढ़ें और हमारा जीवन भी हम सुधारें, ऐसा माता जी हमको आशीर्वाद दे। वंदना माता, वंदना वंदना। हमें बहुत अच्छा लगा, जैसा सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा ये क्षेत्र है। और हम वैसे दूसरी बार आए, लेकिन फर्स्ट टाइम जब आए थे तब अंडर कंस्ट्रक्शन था और भगवान के दर्शन भी नहीं हो पाए थे, पट बंद था उस टाइम। अभी आके बहुत अच्छा लगा है। सोचा नहीं था कि त्याग लेके जाएंगे, लेकिन लेके जा रहे हैं। बहुत उसके लिए भी ग्रेटफुल है। थैंक यू। 22 मार्च के बाद सारा साल खराब हो गया, पूरा काम धंधा खत्म हो गया था। तो ऐसे ही लॉकडाउन जब चल रहा था तो उस समय काम कुछ था नहीं, तो घर में पारस चैनल देख लेते थे कभी कभार। इतना शौक तो नहीं था पर थोड़ा सा तो देख ही लेते थे, टाइम था। तो मुनि सूरतनाथ जी की प्रतिमा थी सामने, उनसे प्रार्थना करी थी कि बहुत कुछ खराब हो चुका है, अब तो आप ही रक्षा करने वाले हैं, काम धंधा सारा खत्म हो चुका है। तो उनसे प्रार्थना करी थी कि अगर कुछ बढ़िया हो गया साल के एंड तक, स्थिति तो नज़र नहीं आ रही थी, तो भावना थी सबको जहाजपुर ले जाने की। लास्ट टाइम जब आया था तो दर्शन भी नहीं हुए थे, पर कोई मेरे जो ताऊ जी हैं वो लेके आए थे, बट लेकिन दर्शन नहीं हुए थे। तो मेरी भावना थी कि मैं सबको जहाजपुर लेके आऊँ। मात्र 6 महीने के अंदर मैं आज सबको जहाजपुर लेके आया हूँ और बाबा से प्रार्थना करी है लेके आता रहूँ आगे भी सबको, ऐसी मतलब मेरी भावना है दिल से। और भी यात्राएं कराता रहूँ, ऐसी मेरी भावना है। मैं उस लेवल तक पहुँचना चाहता हूँ, तो माता जी का मुझे आशीर्वाद चाहिए। और दूसरी बात कि मैं मतलब बहुत कुछ करना चाहता हूँ, मतलब मेरे को बहुत अच्छा मतलब दिल से करता हूँ मैं जो भी करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आज 5100 की बोली ली है तो कल 51 लाख की लूँ। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। जय जिनेंद्र बंधु, एक बार पुनः सौभाग्य आपको बुला रहा है स्वस्ति धाम जहाजपुर के पावन प्रांगण में। मुनीश्वरनाथ भगवान की छत्र छाया में सहनाइयां गूंजने वाली है। बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान होने के शुभ अवसर पर 6 और 7 फरवरी 2021 को एक द्विदिवसीय वार्षिक महोत्सव रखा गया है। बंधुओं, 6 फरवरी का कार्यक्रम शुभ अभिषेक शांति धारा मूल नायक मुनीश्वरनाथ भगवान का, और उसके बाद 9:30 बजे से एक केवल्य ज्ञान वाटिका यहाँ बनी है, जिसमें 24 तीर्थंकरों के 24 चरण चिन्ह स्थापित किए गए हैं। और उन तीर्थंकरों को जिन वृक्षों के नीचे केवल्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उन वृक्षों को लगाया गया है। उन चरण चिन्हों की प्रतिष्ठा होगी। मुझे 24 चरण चिन्हों के लिए 24 स्वधर्म इंद्रों का चयन करना है। प्रत्येक की न्योछावर राशि 21,000 रुपए है। बंधुओं, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। आप मात्र 21,000 रुपए की राशि से स्वधर्म इंद्र बनकर के उन चरणों की प्रतिष्ठा करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बंधुओं, उस दिन शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा 6 फरवरी 2021 को। 7 फरवरी वो शुभ दिन है जिस दिन बड़े बाबा को जहाज मंदिर में विराजमान किया गया था। बंधुओं, हम अपना बर्थडे मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं। मैं आपको आमंत्रित करता हूं जहाजपुर में जहाज मंदिर में विराजमान होने के बाद में बड़े बाबा को पहला वार्षिक उत्सव आप पधारें। और उस दिन सुबह 7:30 बजे से बड़े बाबा का 1008 कलशों से महामस्तकाभिषेक होगा। 9 बजे से रथ यात्रा निकाली जाएगी और 10 बजे से एक और सौभाग्य आपको मिलने वाला है। पूज्य गुरुमा
गणनीय का स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने इस स्वस्ति धाम जहाजपुर को पूरे विश्व में प्रसिद्ध कर दिया और जहाज मंदिर की रचना करवा करके विश्व को एक अनुपम कृति, अद्वितीय कृति प्रदान की और ये जहाज मंदिर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। ऐसी पूज्य गुरु मां का संयम के 25 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, तो दीक्षा दिवस मनाया जाएगा उस दिन 10 बजे से। बंधुओं, दोपहर में 1 बजे से एक उत्तंग मानस्तंभ यहां बना है। उन मानस्तंभ की प्रतिमाओं का 1 वर्ष के बाद महामस्तकाभिषेक होने जा रहा है। 1 बजे से महामस्तकाभिषेक होगा, जिसमें 4 तरह के कलश हैं। ताम्र कलश 2100 रुपए, रजत कलश 5100 रुपए, स्वर्ण कलश 11,000 रुपए और हीरक कलश 21,000 रुपए की राशि है। आप अपने परिवार की ओर से एक कलश आरक्षित करवा सकते हैं। मैं तो चाहता हूं आप यहां पर आएं और अपने हाथों से मानस्तंभ की प्रतिमाओं का अभिषेक करें, बड़े बाबा का अभिषेक करें, शांति धारा करें। लेकिन यदि आप नहीं आ सकते हैं तो भी आप अपनी सूचना फोन के द्वारा आप यहां पर दे सकते हैं। पूरे कार्यक्रम का प्रसारण पारस चैनल पे होगा। धन्यवाद। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप,